नमो जिणाणम, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ग इंद्रिय च काये जोये वे कषायणाणेय संजम दंसन लेसा भव्य सम्मत सन्नियाहारे गुणजीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्नाय ओ गोव्य कंसो भीसम तु परुवणा बणिया पंच जाई कुलगोड़ी संजुआ सवे गेनाती तेण बणिया कमेण 24 ठाण। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, 3 दोस्त घूमने गए पिकनिक पे। वह जहाँ के बढ़िया नाश्ता वास्ता किया, खीर वीर खाई, थोड़ा बहुत बच गया था। तो अब कौन खाए, सुबह उठ के थोड़ा ही बचा था। तो उन सब ने ऐसे ही शर्त लगा दी कि जो सबसे अच्छा सपना देखेगा सुबह उठ के उसको खीर मिलेगी। तो सब सो गए। अब सुबह उठ के सभी तैयार के, भाई तुमने क्या देखा सपने में, तुमने क्या देखा। तो पहले वाले ने बताया, अरे मैं तो अयोध्या गया था राम जी के वहाँ, राम जी तो वनवास चले गए, भरत जी ने मना कर दिया तो मेरे को ही राजा बना दिया, मेरे को तो बड़ा मज़ा आया राजा की गद्दी पे बैठ के। तो दूसरे वाले कहते हैं, यार सपना तो तूने बढ़िया देखा। फिर दूसरे वाला को पूछते, तुमने क्या देखा। वो कहते, मैं तो भगवान महावीर के समोशरण में पहुंच गया था, इतना बढ़िया समोशरण और दिव्य ध्वनि, मेरे को तो बहुत आनंद आ गया। अब तीसरा वाला दोस्त था, वो मुंह लटका के बैठा था कि भाई क्या हुआ, तूने अच्छा सपना नहीं देखा। तो क्या सपना तो इतना अच्छा देखा कि मैंने खीर ही खा ली। तो क्या ऐसे क्या देखा, तो ऐसे कैसे खीर खा ली, सबको उठ के बताना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो क्या अब क्या करूं मैं, सपने में हनुमान जी आए गदा लेके और मेरे पे गदा चलाए कि तू खीर खा नहीं तो मारूंगा। तो मरता क्या नहीं करता, इसलिए मैंने तो खीर खा ली। अब वो उसकी स्मार्टनेस थी या बुद्धिमानी थी, जो भी था। तो दूसरे वाले बोलने लगे, तो हमको उठाता तो सही, ऐसे कैसे अकेले अकेले खा ली। तो क्या उठाए, कैसे उठाए, तुम तो अयोध्या गए थे और तुम तो राजगृह गए थे, उठाते तो कैसे उठाते। बात विनोद की लग रही है, पर इसमें मूल समझने की बात यह है कि जो सोता रह जाता है वो सब कुछ खो देता है, वो सपने ही देखते रहता है पर जीवन में उपलब्ध कुछ नहीं कर पाता है। वो कह रहा है कि हनुमान आए थे, मतलब वो कुछ हुआ नहीं था, वो जाग ही रहा था। वो जाग रहा था तो उसने जीवन में उपलब्ध कर लिया। जो जागता है, जो पुरुषार्थ करता है, वो कुछ उपलब्ध करता है। अपन 12 भावना में कहते हैं ना, मोह निंद के जोर, मोह निंद के जोर, जगवासी घूमे सदा। मतलब किस नींद में घूम रहा है इंसान, मोह की नींद में, और जगवासी चारों गतियों में जगत में घूम रहा है। और कर्म चोर चहु ओर, सब रस लूटे सुधी नाही। कर्म रूपी चोर सब कुछ आके लूट रहे हैं। तो मोह की नींद में हम सभी सो रहे हैं और उस नींद में सोए सपने देख रहे हैं। तब सभी कर्मों के आश्रव के द्वार खुले हैं और वो सारे गेट खुले होंगे तो चोर तो आ ही जाएंगे ना। तो आश्रव के सभी द्वार मोह की नींद में सोने से खुले हैं, तो कर्म रूपी चोर आके अपना सभी धन, कौन सा धन लेके गए, ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जो हमारे गुण हैं, उसको लूट के ले गए। तो फिर उपाय क्या है, सदगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशम। यही उपाय है। गुरु की वाणी से जब उपशम होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो मिथ्यात्व आदि का द्वार बंद होते हैं। फिर धीरे धीरे कषायों में मंदता आती जाती है, तो चारित्र आता है, अविरति जाती है, फिर आगे इस रूप से पूरे द्वार बंद होते हैं। तो जागना, पुरुषार्थ करना, यही मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ पे अपन आश्रव के प्रत्यय देख रहे थे ना, आश्रव के मूल कारण, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, इतने वेद अपन ने देखे थे। आश्रव के मूल प्रत्यय 57
मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय 25, योग, तो टोटल कितने हैं 57। अब अपन ने गति मार्गणा में देखा था एक एक गति में कितने कितने प्रत्यय होते, इंद्रियों में भी देखा, एक इंद्रिय वालों को 38 प्रत्यय, फिर आगे आगे बढ़ते हुए वहां प्रत्यय कम क्यों होते एक इंद्रिय वालों को, तो अविरति कम हो जाती है और योग भी कम हो जाते हैं क्योंकि मन और वचन नहीं है। बाकी अपन को लगे अपने इतने सारे द्वार, एक इंद्रिय तो ज्यादा पाप कर रहे हैं। पाप कौन ज्यादा कर रहा है, एक इंद्रिय वाला कि पंच इंद्रिय वाला? एक इंद्रिय को तो ज्ञान इतना है ही नहीं कुछ, पर उनके पास साधन भी कम है। जिनसे पाप करने के साधन भी तो चाहिए ना, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, उतने योग नहीं है, इसलिए साधन भी कम है। तो पाप की तीव्रता पंचेंद्रिय में ज्यादा है। पंचेंद्रिय चाहे तो 7वें नरक तक जा सकता और मोक्ष तक, एक इंद्रिय कभी 7वें नरक नहीं जा सकता, इतना पाप नहीं कर सकता है। तो ये जिसके पास जितने साधन है, अब उन साधनों का कैसे उपयोग करता है उस हिसाब से उसकी गति या गति होती है। तो यहाँ इंद्रियों का देखा, फिर काय मार्गणा एक इंद्रियों के हिसाब से स्थावर वालों के, और बाकी त्रस काय के पंचेंद्रिय के हिसाब से देखा था। योग, योग में मन वालों का, वचन और वो खाली आहारक वालों का अलग था, बाकी मन वचन औदारिक वैकृक उन सब का एक जैसा था, 43 प्रत्यय है ना, ये देख। क्या योग, योग मार्गण, योग में अपन ने गिनती लगाई थी, एक एक योग की गिनती लगाओ, मन वालों को कितने प्रत्यय हो सकते हैं, वचन वालों को कितने हो सकते हैं, कल किया था पूरा वो, तो 43 भेद आए थे ना, और इनके जो थे आहारक वालों के 12, हाँ 12 आए थे, ठीक है। हाँ उनका अलग ही होगा ना, हाँ आहारक योग वालों के प्रत्यय अलग ही होंगे क्योंकि उनको कषाय कम होंगी, कषाय नहीं होंगे, उनकी मिथ्यात्व नहीं होगा, अविरति नहीं होगा, कषाय भी खाली संज्वलन, और 7 कषाय क्योंकि पुरुष वेदी होते हैं उनका, तो संज्वलन की 4 और 7 9 कषाय, तो 7 और 4 11, और एक योग आहारक जिसकी बात चल रही है, तो उनके 12 ही प्रत्यय होते हैं आहारक द्विक आहारक योग वालों को। हाँ और बाकी सब जो योग वाले हैं जैसे मन वाले वचन वाले, उनके पूरे 43 हो रहे थे। ऐसे बोलते हैं तो सब बीजे को कारण का योग होता है, आहारक वाले को कारण का योग नहीं, तो काय में तो त्रस और स्थावर ही घटेगा ना, तो जो टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से बात चलेगी ना। अब वेद का भी अपन ने देखा था, पुरुष वेद का अलग से थे 55, बाकी स्त्री और नपुंसक वालों के 53 थे। अब कषाय मार्गणा लेना है, मूल टॉपिक क्या है, आश्रव के प्रत्यय की गिनती करना है ना। अब वो स्थान कौन सा है, कषाय मार्गणा। अब कषाय मार्गणा में पहले ले लो, मान लो अनंतानुबंधी वाले कोई जीव जो भी अनंतानुबंधी क्रोध वाले हैं, तो उनको कितने प्रत्यय हो सकते हैं, है ना, तो मिथ्यात्व रहेगा। चलो अपन पहले अनंतानुबंधी वालों का गिनते हैं, कोई भी ले लो, पहले क्रोध ले लो मान, ठीक है, तो मिथ्यात्व के 5 रहेंगे, है ना, अविरति रहेगी क्योंकि अनंतानुबंधी वाला है तो असंयमी ही होगा नियम से, है ना, इसलिए 12 अविरति आएगी, ठीक है ना। अब 25 नहीं लेंगे, अनंतानुबंधी कषाय की ही बात चल रही है ना, तो एक अनंतानुबंधी कषाय एक लेंगे, क्रोध है तो क्रोध, मान है तो मान, जो 16 कषाय में से कौन सी कषाय मानी जाएगी, अनंतानुबंधी, है ना, और 9 कषाय वो तो सभी रहेगी। कोई भी जीव है जिसको अनंतानुबंधी की चल रही है तो कौन सा कषाय में से, कौन 16 में से कौन सी ली जाएगी, अनंतानुबंधी, कोई भी एक क्रोध ले लो, और 9 कषाय तो सब रहेगी क्योंकि उसमें सब वेद हो सकते हैं, स्त्री पुरुष, हास्य रति अरति सब हो सकता है ना अनंतानुबंधी वाले को। तो एक कषाय जो अनंतानुबंधी की है प्लस 9 कषाय, तो कषाय कितनी लेंगे, 10, और योग अनंतानुबंधी वाला है
तो औदारिक शरीर हो सकता है ना, कोई वैक्रियक भी हो सकता है, बस आहारक नहीं होगा। कोई अनंतानुबंधी वाला जीव के आहारक नहीं होगा। बाकी कारमाण का योग, मिश्र, मन, वचन सभी हो सकता है ना। कोई पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ, इसलिए 13 योग आएंगे। अनंतानुबंधी के उदय वाला कोई जीव है, उसको योग कितने आएंगे? 13। तो अब गिनती लगा, 5 और 12 17 है ना। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 17, 10 कषाय 27 और 13 योग 40। तो अनंतानुबंधी जैसे ही क्रोध का होगा, ऐसा ही सेम माया का, मान, माया और लोभ। किसी का ये गिनती तो यही आएगी ना 40, बस ये एक जो है वो बदल जाएगा, पर गिनती तो 40 ही आएगी। इस तो अनंतानुबंधी के जो 4 कषाय हैं उनमें कितने प्रत्यय होंगे? 40। अब कौन सी कषाय आई? अप्रत्यय है ना, उसकी गिनती करते, क्या सेम आता है कि अलग आता है, क्या होता है देखते हैं अपन। ठीक है, तो इस रूप से अनंतानुबंधी की 4 कषाय के 40 प्रत्यय। समझ में आया ना 40 कैसे आया? अब कौन सा लेंगे अपन? अप्रत्यख्यानावरण। ठीक है, अब उसमें गिनो, मिथ्यात्व आएगा क्या अप्रत्यख्यान वाला कोई जीव? मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। अप्रत्यख्यान वाला मतलब अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है पर अभी व्रत नहीं है, वो वाला जीव कोई होगा। तो मिथ्यात्व अविरति है, क्योंकि ये व्रति नहीं है अभी, सम्यक दृष्टि है पर व्रति। पर अपना जो टॉपिक चल रहा है वही लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अविरति 12 कषाय, एक अप्रत्यख्यान की, और 9 कषाय 9 पूरी आएंगी, है ना। एक ही लेंगे ना, क्रोध या मान या माया जो विषय चल रहा है वो, और 9 कषाय, तो 10 कषाय हो गए। और योग आहारक नहीं होगा, वैक्रियक भी हो सकता है क्योंकि कोई देव हो, है ना, मनुष्य हो तो औदारिक, कारमाण क्योंकि जन्म मरण होता है, मिश्र भी आएगा। तो 13 योग, क्योंकि चौथा गुणस्थान है तो इसमें जन्म मरण होता है, इसलिए मिश्र का योग, कारमाण का योग सब आ जाएगा। तो ये कितने हो गए? 13। तो ये 5 ही कम हुए मिथ्यात्व के, बस, है ना। 40 में से 5 ही कम हुए ना। अविरति तो 12 ही आएगी ना पूरी। कुछ कम नहीं हुआ, कषाय भी 10 है, ये भी 13 है। नहीं, हाँ, इसकी अपेक्षा तो अनंतानुबंधी की अपेक्षा 5 मिथ्यात्व ही गए। तो ये कितने हो गए? 35। अनंतानुबंधी के 4 कषाय में कितने आ जाएंगे? 35 प्रत्यय हैं आश्रव के। अब कौन सी कषाय? प्रत्यख्यानावरण। प्रत्यख्यानावरण वाला मतलब देश विरत, 5वें गुणस्थान वाला जो होगा वो, तो उनको मिथ्यात्व नहीं होगा। अविरति 11 होगी, खाली त्रस काय की विराधना यही नहीं होगा, बाकी 5 इंद्रियों का असंयम, मन का असंयम और स्थावर काय के जीवों का असंयम, तो इसलिए 11 अविरति होंगी ना। तो 11 अविरति प्लस कषाय, एक प्रत्यख्यान और 9 कषाय, क्योंकि सभी हो सकते हैं इसमें, हैं। हास्य, रति ये सब भी 8वें गुणस्थान तक होता है, वेद 9वें गुणस्थान तक। हाँ, 5 स्थावर काय की विराधना, तो 11, खाली एक ही कम होता है देश संयम वालों को। तो 11 अविरति, 10 कषाय, है ना, एक अप्रत्यख्यान, 9 कषाय। अब योग गिनो, 13 नहीं आएंगे माता जी, यहाँ संयम असंयम है ना, तो वैक्रियक का योग नहीं आएगा, इसमें देव नारकी नहीं हो सकते, है ना। आहारक भी नहीं आएंगे, वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र भी नहीं आएगा। औदारिक और औदारिक मिश्र आ सकता है क्या? औदारिक मिश्र, हाँ, नहीं आ सकता। 5वें औदारिक मिश्र भी नहीं आएगा। संयम के साथ कोई जन्म नहीं लेता है,
औदारिक मिश्र कब होता है? जन्म के टाइम। कोई संयम के साथ जन्म नहीं लेता है। पर्याप्तक होने के बाद, 8 साल के होने के बाद लेते हैं ना संयम, तो इसलिए औदारिक मिश्र भी नहीं आएगा। कार्मण का योग कब होता है? कार्मण का योग विग्रह गति में, जन्म और मरण के बीच में। तो 5वें गुण स्थान में जन्म के लिए नहीं जा, मतलब विग्रह गति। हाँ, कार्मण का योग नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसके साथ जन्म लेने नहीं जाता है जीव। मतलब विग्रह गति में कभी भी संयम ऐसा नहीं होता है। ये शरीर छूटा तो संयम भी यहीं छूट जाता है। इसलिए सिर्फ औदारिक का योग, मन के 4, वचन के 4, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव ही होगा अगर संयम असंयम वाला है तो, है ना। तो मन के 4, वचन के 4, और काय योग में सिर्फ औदारिक का, वैक्रियक नहीं, औदारिक मिश्र नहीं, कार्मण नहीं, आहारक नहीं। समझ में आया? तो मैं दोनों ही, क्योंकि देव और नार की तो हो ही नहीं सकते संयम असंयम में। तो इसमें मेरे मन में ये भी ये शंका है, क्या? इसमें कार्मण का योग नहीं लिया तो પછી अविरति में कैसे लेंगे? इसमें भी मरण की अपेक्षा लेंगे, कैसे लेंगे? चौथे गुण स्थान में तो मरण होता है। चौथे में मरण। अब इसका और इसका क्या संबंध है? कोई इसमें कार्मण का योग लिया, इसमें नहीं लिया, तो प्रत्येक नहीं लिया, अप्रत्येक नहीं लिया, तो इसका चौथे गुण स्थान में तो अप्रत्यख्यान में, चौथे गुण स्थान में तो जन्म मरण होता है ना। सम्यक दर्शन के साथ मरण होता है, विग्रह गति होती है, इसलिए। पर संयम के साथ जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर भी जन्म से संयमी नहीं होते हैं। समझ में आता है? मिश्र काय, जैसे ही आपका यहाँ मरण होगा तो आपका तुरंत चौथा गुणस्थान हो जाएगा। आप अभी देशव्रती है, 5वें गुणस्थान वाले, समाधि मरण किया, जैसे ही मरण हुआ तुरंत आपका गुणस्थान चौथा हो जाता है। विग्रह गति में चौथा रहता है, देव गति में अब जन्म लोगे तो चौथा रहता है ना। जन्म के गुणस्थान कौन कौन से है? पहला, दूसरा, चौथा, बस इन्हीं गुणस्थानों में जन्म हो सकते। कोई मिथ्यात्व के साथ जन्म लेगा तो पहले गुणस्थान में, सम्यक दर्शन के साथ जन्म लेगा तो चौथे गुणस्थान में। इसके अलावा जन्म के कोई गुणस्थान ही नहीं है, और जन्म नहीं हो सकता तो मिश्र का योग नहीं बनेगा। समझ में आया? संयम के साथ मतलब संयम पूर्वक मरण हो सकता है, पर मरण के बाद विग्रह गति में संयम नहीं होता है। जन्म के टाइम संयम नहीं होता है। हाँ हाँ, हाँ, तुरंत चौथा हो जाता है गुणस्थान, तुरंत चौथा हो जाता है ना। 8वें तक भी गिर के मर सकता है, 8वें के 6ठे भाग तक भी मर तो सकता है। क्या हुआ? ठीक है। तो योग कितना लेंगे यहाँ? 9। तो अब कितने हो गए टोटल? 11 और 10 21, 21 और 9 30, है ना। 11 और 10 21, 21 और 9 30। तो इनके प्रत्यय कितने हो गए? 30। किसके? प्रत्याख्यान वाली 4 कषाय। अब संज्वलन वाली 4। अब आप लोग गिनती लगाओ इसमें। संज्वलन वाले यानी मुनिराज, ठीक है। मिथ्यात्व, अविरति 0, संयमी है ना वो। कषाय संज्वलन की 1 और 9 कषाय पूरी रहेंगी, है ना। वेद, हास्य, रति, हाँ, भाव वेद है ना यहाँ। भाव वेद की अपेक्षा तीनों वेद रहेंगे। हाँ, यहाँ पे भाव वेद ही लेते हैं ना, इसलिए। योग मन भी आएगा, वचन भी आएगा। औदारिक आहारक भी दोनों आएंगे, औदारिक भी आएगा। हाँ, तो वैक्रियक नहीं आएगा, है ना। खाली वैक्रियक नहीं आएगा, और औदारिक मिश्र भी और कार्मण भी नहीं आएगा। औदारिक का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, 3 ही आएंगे ना। हाँ, वो तो 6ठे में ही होता है तो लेंगे ही ना, संज्वलन के साथ ही होता है। क्या नहीं समझ में आया? कोई मुनिराज है, उनके काय योग कौन कौन से होंगे? वैक्रियक हो सकता है, ठीक है। औदारिक होगा, औदारिक काय योग होगा ना, पर्याप्तक होते हैं वो जीव।
औदारिक मिश्र नहीं होगा, उसमें जन्म नहीं होता है छठे गुणस्थान में, है ना। आहारक होगा, छठे वाले किसी मुनिराज को हो सकता है, तो आहारक और आहारक मिश्र छठे में ही होता है। तो 3 का योग और 4 और 4 8, तो कितने हो गए 11। तो 11 और 10 21। ऊपर में भी 11 हुआ तो कितना हुआ तो ऊपर प्रत्येक में 9 9 थे ना, आहारक नहीं था उसमें। तो 11 योग 10 कषाय, तो संजुलन वालों को टोटल कितने प्रत्यय हो रहे हैं 21 प्रत्यय। ये लिख लो, प्राय करके बहुत कम जगह ये चीज मिलेगी, इस किताब में भी नहीं है ना। इसलिए अनंतानुबंधी के 40, अप्रत्यज्ञान के 35, प्रत्याख्यान वालों के 30, संजोलन वालों के 21। अब 9 कषाय लेते हैं अपन, हास्य, रति, है ना, और रति 6 कसाई लेंगे पहला, हाँ क्रम से ही ले लो। हास्य वाला कोई एक गिनना तो पड़ेगा ही ना। हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, फिर वेद लेते हैं, है ना। पहले ये लेते हैं। चलो हास्य वाला कोई है, हास्य वाला है मतलब पहले से 8वें गुणस्थान समझने का। हास्य कब तक होता है, हास्य और रति दोनों ही, है ना। पहले गुणस्थान वाले को भी हो सकता है, और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है 8वें तक। अब उसको ध्यान में रख के आप बताओगे। तो मिथ्यात्व भी हो सकते हैं 5। किसी को हास्य का उदय है, वो जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है। अविरति भी 12 हो सकती है ना। कषाय 16 तो हो ही सकती है ना। अब 16 और कोई हास्य वाला है, तो हास्य वाला है ना रति, उसको अरति, हास्य रति अरति शोक, हास्य के साथ रति आएगा, दोनों में से हाँ। तो अब हास्य होगी तो रति होगी साथ में, पर अरति शोक नहीं होगा। कोई हास्य वाला जीव है ना, तो उसको अरति और शोक का उदय नहीं हो सकता। हाँ, तो भय जुगुप्सा तो हो सकता है, भय या जुगुप्सा, और वेद भी कोई भी हो सकता है। मतलब 2 कषाय कम हो जाएंगे, अरति और शोक। बाकी पूरी 25 में से 2 ही कम होगी, 23 हो सकती है ना। कोई हास्य का 9 कषाय उदय वाला जीव है, तो कषाय तो 16 हो सकती है कोई भी, अनंतानुबंधी आदि से, है ना। अब 9 कषाय की बात है, तो हास्य वाला जीव है, उसको अरति शोक, कोई हंस रहा है और रो रहा है एक साथ तो नहीं होता है ना, 9 में से एक ही होगा ना। इसलिए अरति शोक 2 निकाल दो, बाकी 23 कषाय ले लो, है ना। तो हास्य वाले के 5 मिथ्यात्व हो सकते हैं, 12 अविरति भी हो सकती है, 23 कषाय लेंगे। योग मनुष्य भी होता है तो औदारिक, देव भी होगा तो वैक्रियक, मुनि भी हो सकते तो आहारक। पूरे 15 योग आ जाएंगे ना। मन वाले भी हो सकते हैं, वचन वाले भी हो सकते हैं, पूरे 15 योग आएंगे। तो कितने हो गए ये 55, खाली 2 ही कम हुए। पूरे 55 हो गए, खाली 2 ही कम हुए। किसके, हास्य वाले के, है ना। अब रति वालों को आप लोगे तो उसके भी सेम ही आएंगे, क्योंकि वो उसके रहते भी अरति शोक नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो रति वालों के भी 55 ही आएंगे, सेम ही आएगा 55 55। अब अरति और शोक के उनके भी 55 आएंगे। क्यों, क्योंकि अरति शोक होगा तब हास्य रति नहीं होगा, पर गिनती तो 55 ही रहेगी ना। मिथ्यात्व, अविरति, 23 कषाय, 15 योग, ठीक है। तो ये सब अब भय जुगुप्सा लेते हैं अपन, ये चारों के 55 हो गए, इतना ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब भय और जुगुप्सा का लेते हैं अपन, ये मिटा दे, थोड़ा ऊपर रहेगा ना तो देखिए। ये इसलिए बोर्ड मंगाया था, ये वाला टॉपिक बिना बोर्ड के थोड़ा मुश्किल है। अब भय जुगुप्सा एक साथ ले सकते हैं अपन, देखते हैं एक एक अलग आता है कि एक जैसा आता है। मिथ्यात्व हो सकता है, भय जुगुप्सा कहाँ तक होता है 8वें गुणस्थान तक, है ना। तो पहले से 8वें वाले जीव है,
तो मिथ्यात्व के भी 5 हो सकते हैं, अविरति 12 हो सकती है। अब कषाय, जब भय है किसी जीव को तो 16 कषाय अनंतानुबंधी से सब हो सकती है, और 9 कषाय में भी हास्य रति मतलब सभी ऑप्शन पॉसिबल है ना। भय के साथ ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं, सब ऑप्शन ओपन है, वेद भी सब हो सकते हैं, है ना। तो भय और इनके साथ तो कषाय भी 25 जाएगी, योग भी 15 जाएंगे, पूरे 57। किसके साथ? भय के साथ भी और जुगुप्सा के साथ सेम आएगा ना, जुगुप्सा का भी सारी कषाय हो सकती है। तो ये दो ऐसे हैं जिसमें कितने प्रत्यय हो जाएंगे? 57। हास्य रति अरति शोक के 55, भय जुगुप्सा के 57 पूरे। इसमें भय और जुगुप्सा के साथ सारी कषाय हो सकती है। जैसे हास्य के साथ था तो अरति नहीं हो सकती है, पर भय के साथ ऐसा नहीं है, सब हो सकता है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए, है ना। अब अपन वेद लेते हैं, पुरुष वेद। अब ये वेद वगैरह तो एक्चुअली देखा जाए तो जब अपन ने एक एक चार्ट देखा है ना, जब कषाय मार्गणा देखी होगी तब इनके आश्रव के प्रत्यय देखे ही है, पर एक रिवीजन समझ लो, या जैसे भी बाकी वेद मार्गणा देखी थी तब अपन ने देखा ही है। वेद मार्गणा में जब पुरुष वेद का देखा तो आश्रव के प्रत्यय निकाले थे कि नहीं निकाले थे, तो वो टेबल किया था, सब किया ही था, पर अभी तो भी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पुरुष वेद में कैसे आएगी? पुरुष वेद मिथ्यात्व हो सकता है, अविरति हो सकती है, कषाय भी पूरी हो सकती है, कोई भी योग पूरे आएंगे, है ना। तो पुरुष नहीं, पर योग हाँ, तो नपुंसक और स्त्री नहीं आएंगे ना, फिर पुरुष वेद है तो स्त्री और नपुंसक नहीं आएंगे। हाँ, तो भाव से ही, पर पुरुष वेद होगा उनको स्त्री और नपुंसक वेद तो नहीं होगा ना, कोई भी एक ही वेद होगा। जैसे बोलते हैं महाराज को नौवे गण स्थान तक तीनों वेद रहते हैं भाव से, एक तो कोई एक जीव को तो एक ही रहेगा ना। नहीं, पर भाव से तो जो मुनि महाराज होते हैं इसको बोलते हैं, तो द्रव्य से तो भाव पुरुष वेद रहता है, भाव से तो तीनों वेद रहते हैं, ऐसे हाँ, तो बोलते क्या मना कर रहे हैं हम, पर कोई पुरुष वेद वाला है तो उसके तो स्त्री या नपुंसक नहीं ही होगा ना। टॉपिक अपना मूल कौन है? आश्रव के प्रत्यय किसके गिन रहे हैं अपन? पुरुष वेद वाले के। तो जो भी व्यक्ति, जो भी जीव पुरुष वेद वाला है तो पुरुष वेद वाला होगा, उसको स्त्री और नपुंसक वेद तो उस समय नहीं होगा ना, आश्रव के प्रत्यय होंगे। वो कोई पुरुष वेद वाला जीव है, को अपना टॉपिक क्या है? पुरुष वेद वाला जीव। अब उस जीव को स्त्री वेद के कारण आश्रव बंद होगा क्या? यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? आश्रव के कारण। तो पुरुष वेद वाले जीव को स्त्री वेद कारण बनेगा आश्रव के कारण का उस समय, उस पर्याय में? नपुंसक वेद के कारण आश्रव का प्रत्यय थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो पुरुष वेद के लिए स्त्री और नपुंसक दो कम हो गए, बाकी सब रहेंगे। तो कितने भेद हो गए? 55। दो वेद निकल गए, यानी 55 प्रत्यय वाले पांच नौ कषाय ऐसी है जिसके 55 प्रत्यय, हास्य रति अरति शोक पुरुष वेद। तो यहाँ टेबल में लिखा होगा ना, जब आप चार्ट आप देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि 55, उसमें भी है 24 ठाना किताब रहती है उससे, उसमें भी है। तो ये चार्ट देखोगे तो 55 लिखा होगा, उसके आगे 5 लिखा होगा, तो 5 क्या है? 5 नौ कषाय। 5 नौ कषाय के 55 भेद है, हास्य रति अरति शोक पुरुष वेद। 5 नौ कषाय ऐसी है जिसके प्रत्यय कितने हैं? 55। अब स्त्री का देखो कैसा बनेगा? स्त्री वेद और नपुंसक वेद, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, ये पांचों आएंगे। अविरति भी हो सकता है, 12 आएंगे। कषाय
23 23 ही आएगा ना। स्त्री वाले के पुरुष और नपुंसक नहीं होगा, नपुंसक वाले के स्त्री और पुरुष नहीं होगा। तो कषाय और योग, योग आहारक द्विक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मुनिवन छठे गुण स्थान में मुनिवन का होता है, पर स्त्री को पंचगुण से आगे नहीं होता, स्त्री को हाँ पंचगुण से आगे नहीं होता। आहार अभी तो यहाँ लिया था छठे गुणस्थान तो होता ही है, छठा गुणस्थान तो होता ही है स्त्री पुरुष, स्त्री और नपुंसक को। कैसे? भाव वेद लिया है ना यहाँ पे, भाव वेद है तो गुण वेद तो 9वें गुणस्थान तक है, पर स्त्री और नपुंसक वेद भाव वेद भी किसी को हो उनको आहारक शरीर नहीं होता है। हाँ, तीन चार कंडीशंस है, जैसे परिहार विशुद्धि, मन परे ज्ञान, आहारक द्विक, ये पुरुष वेद वालों को ही होता है। और आहारक द्विक ये, और एक साथ तीनों में से कोई भी एक ही होंगे, एक साथ दोनों तीनों नहीं पाए जाते, एक समय में एक ही होगा। कोई आहारक द्विक वाला होगा तो उनको मन परे ज्ञान नहीं होगा, कोई परिहार विशुद्धि वाला है तो उसको मन परे ज्ञान नहीं होगा। ये सिद्धांत है। जैसे तीर्थंकर पद है, ऐसे महापुरुष के पद वो पुरुष वेद वालों को ही होते हैं नियम से। मन परे ज्ञान, इन तीनों में पुरुष वेद, भाव वेद, द्रव्य भी पुरुष चाहिए और भाव वेद भी पुरुष ही चाहिए नियम से। ऐसे बोले नपुंसक का नहीं, मन पर ज्ञान नहीं होता, तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो तीर्थंकर थे उसको मन पर ज्ञान होता है। हाँ, चलते समय तीर्थंकर पुरुष वेद वाले ही होते, वही बोला ना हमने अभी। तो इसको પછી वो नहीं होगा ना आहार, अरे हाँ उनको जरूरत ही नहीं है आहारक की, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, तीर्थंकर है, बाकी ये चक्रवर्ती आदि, ये जब जो महापुरुष शला का पुरुष होते वो भाव से भी नियम से पुरुष वेद होते। पौरुष उनके भाव में भी होता ही है, स्त्री या नपुंसकपना थोड़ी पाया जाएगा, नहीं हो सकता है ना। तो ये और 13 योग, इसलिए कितने हो जाएंगे? 53। स्त्री और नपुंसक वेद वाले के कितने प्रत्यय हो गए? 53। ये पूरा कषाय का डिटेल्ड हो गया है ना, कि कषाय में प्रत्येक के आश्रव के प्रत्यय कितने होते हैं। एक विषय देखते हैं, समय तो हुआ है पर फिर भी ऐसे तो टॉपिक पूरे होते ही बहुत दिन हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करो। एक तो लेंगे अपन, ज्ञान मार्गणा लेते हैं ना, ज्ञान मार्गणा तो लेंगे। ज्ञान कितने प्रकार के? 8। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत। अब आप इसमें बताओ, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, फिर मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। 3 मिथ्या ज्ञान, 5 सम्यक ज्ञान। अब इसमें अपन आश्रव के प्रत्यय देखते हैं। देखो कुमति कुश्रुत तो एक साथ ही आएगा, ये दोनों जोड़ी है, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, असंभव है। कुमति होगा उसके साथ कुश्रुत होगा ही होगा, तो इन दोनों का जो आएगा एक साथ एक जैसा ही आएगा, है ना। तो वो लेते हैं अपन, कुमति कुश्रुत है तो मिथ्यात्व होंगे, होंगे ही होंगे, है ना। 5 अविरति होगी, होगी क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो संयम नहीं। 12 कषाय पूरी होंगी ना, अनंतानुबंधी से लेकर के सभी वेद सब कुछ। 25 योग मन वाले हो सकते हैं, वचन भी हो सकता है, औदारिक वैक्रिय, खाली आहारक द्विक नहीं होगा, आहारक द्विक नहीं होगा, बाकी सब योग हो सकते हैं ना। ठीक है, 13 खाली 2 कम हुए, है ना। तो कुमति कुश्रुत ज्ञान वाले के कितने प्रत्यय हैं? 55, खाली योग के 2 कम हुए। अब कुअवधि ज्ञान, गति 2, कुअवधि ज्ञान, इसमें अब दिमाग लगाओ, आप बताओ, चलो बताते जाओ। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के 5, ठीक है, और अविरति 12 12 पूरी होंगी ना। मिथ्यादर्शी जीव है तो अविरति 12। कषाय सभी आएगी। अब योग बताओ,
योग बताओ, कुअवधि ज्ञान। औदारिक औदारिक मिश्रण नहीं होगा। क्या निकल जाएगा? औदारिक मिश्रण औदारिक द्विग। क्यों होता है? मनुष्य तिर्यंश को भी होता है। अवधि ज्ञान होता है मनुष्य तिर्यंश में, तो सुअवधि होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ी। ऐसा तो नहीं है, कुअवधि ज्ञान भी होता है। होता है, होता है। भाव पावड़ में उसमें कथा भी आई है ना, वो होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हैं? आहारक द्विग। अब चलो एक एक करके जाओ। मन के 4 हो सकते हैं, वचन के भी 4 हो सकते हैं। ठीक, अब काय योग। काय योग में औदारिक हो सकता है। ठीक है, अब रही वैक्रियक हो सकता कि नहीं? औदारिक मिश्रण नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों? अवधि ज्ञान। अच्छा, मरण तो होता है। मरण। मरण होता है, तो आएगा। पर जन्म नहीं होता है। आप सही जा रहे हो। हाँ। पर जन्म के टाइम अपर्याप्तक अवस्था में कुअवधि ज्ञान नहीं होता है। पर्याप्तक अवस्था के बाद किसी भी जीव को, चाहे देव बने, यहाँ से नरक में गए देव बने, कोई मिथ्या दृष्टि जीव जब जन्म लेता है तो जन्म की पर्याप्ति पूरी नहीं होती, तब तक उनको अवधि ज्ञान नहीं होता है। पर्याप्ति पूरी होने के बाद ही उनको कुअवधि ज्ञान होता है, विभंग ज्ञान। अपन ने ज्ञान मार्गणा देखी थी, तब ये टॉपिक बहुत डिटेल में देखा था। तो कुअवधि ज्ञान का पूरा टेबल बनाया था। तो योग मार्गणा ये विशेषता है। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी सम्यक रूप से जो अवधि ज्ञान है वो जन्म के टाइम हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान है वो एक भव से दूसरे भव में जाता है। अवधि ज्ञान के 6 भेद है ना, उसमें एक भव से दूसरे भव में जाने वाला भी अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय तो नहीं वो तो उसी जगह हाँ, बाय डिफॉल्ट होता है। वो लेके नहीं, जाता है वो जन्म के समय नहीं होता है ना। हाँ, मतलब मरण के बाद होता है, मरण के टाइम तो हो सकता है। अवधि ज्ञान मरण समय तो हुआ है, तो छूट ही जाएगा। हाँ, पर्याप्तक होने के बाद ही होता है। आजकल बच्चे अपर्याप्त, देखो सीधी बात है, अपर्याप्तक अवस्था में कुअवधि ज्ञान नहीं हो सकता है, तो मिश्र का योग नहीं आएगा, कार्मण का योग नहीं आएगा। ये सिंपल रूल है। अगर कोई चीज अपर्याप्तक, हाँ, कुअवधि नहीं होगा। कुअवधि नहीं, ठीक है। तो बात किसकी चल रही है? कुअवधि की। तो औदारिक का योग होगा, वैक्रियक का योग होगा, दोनों के मिश्र नहीं होंगे। आहारक के तो दोनों ही नहीं होंगे, कार्मण का योग भी नहीं होगा। तो 2 ही का योग, औदारिक और वैक्रियक। तो 4 और 4 8 और 2 10 योग। ये एक स्पेशल केस है। 10 योग का टोटल बहुत कम आता है कुअवधि ज्ञान में। 10 योग, तो ये कितने हो गए? 47, 52, 52। तो कुअवधि ज्ञान के आश्रव के प्रत्यय कितने हो गए? 52। अब क्या आएगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। ये दो भी जोड़ी है, ये साथ में ही पाया जाएगा, तो अपन एक साथ ही गिनती करते हैं। मति और श्रुत। मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व आएगा? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में कैसे आएगा? सम्यक दृष्टि को मति श्रुत ज्ञान होगा, कुमति कुश्रुत है वो मिथ्या दृष्टि को होगा। कोई मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला है मतलब 100% सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व नहीं आएगा, पर अविरति आ सकता है चौथे गुणस्थान की अपेक्षा। 12 अविरति। कषाय 4 नहीं आएंगी ना माता जी, अनंतानुबंधी नहीं आएंगी, बाकी अप्रत्यख्यान से सब आ सकती। तो 21 कषाय और योग, योग सब आएंगे। तो मुनिराज को भी मति श्रुत ज्ञान ही होता है ना। मुनिराज को कौन सा ज्ञान होगा? मति श्रुति होगा ना। योग कितने आएंगे मति श्रुत ज्ञान वालों को? औदारिक, वैक्रियक, 15 सब आएंगे, सब आएगा। 15 योग पूरे आएंगे। जन्म भी होता है और मुनिराज भी होंगे, तो ज्ञान तो मति श्रुत ज्ञान ही होगा ना छठे गुणस्थान में भी। चौथे से 12वें गुणस्थान तक मति श्रुत ज्ञान होता है। तो पूरे 15 योग। अब गिनती करो ये टोटल कितना होगा? मुझे रेंडर करके
कोई बात नहीं। अब अवधि ज्ञान का देख लो, ये 48 हुए। हाँ, 48 ठीक है, अवधि ज्ञान का कैसा हो रहा है देखो। उसमें भी ये कंडीशन हाँ हाँ अवधि ज्ञान में भी देखो 12 मिथ्यात्व नहीं आएगा, अविरति 12 हो सकती, हो सकती है। कोई चौथे गुण स्थान वाला होगा तो ये कषाय भी 21 आएगी उनको, और योग भी पूरे 15 आएंगे, क्योंकि देव भी है, मनुष्य भी है, मुनिराज भी हो सकते, कोई भी हो सकता आएगा, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होता है ना तो अवधि ज्ञान के साथ ही होता है। जन्म से 3 ज्ञानधारी होते हैं कि नहीं तीर्थंकर, तो औदारिक मिश्र में अवधि ज्ञान होता है ना। हाँ, पर्याप्तक होने के बाद होता, ठीक है। तो अवधि ज्ञान के भी 48, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन सबके 48 प्रत्यय हैं। भगवान का जन्म होता है जन्म 15 युग कैसे होगा? तो औदारिक मिश्र हो सकता है ना अवधि ज्ञान में, क्योंकि अवधि ज्ञान रहता है अपर्याप्तक अवस्था में भी। हाँ अवस्था तो बिगड़ गति में रहेगी। हाँ हाँ, तब अवधि ज्ञान रह सकता है। रह रहेगा। तीर्थंकर का जो भी किसी का भी रह सकता है, तीर्थंकर का तो नियम है कि रहता ही रहता है, अगर कार्बन गायब तो कैसे रहेगा वैसे? उसमें भी रहता है, अवधि ज्ञान छूटता नहीं है। अवधि ज्ञान की बहुत अलग अलग कैटेगरीज है, उसमें बहुत कैटेगरीज है। अवधि ज्ञान अगर विशुद्धि अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान एक भव से दूसरे भव तक जा सकता है, सबका ही जाए जरूरी नहीं है, पर ऑप्शन है, जा सकता है। तो एक भव से दूसरे भव में जाएगा तो कार्बन का योग में रहेगा, मिश्र अवस्था में भी रहेगा, है देवों को भी रहता है, ठीक है। तो ये तीनों के 48 प्रत्यय। अब 2 करके आना आप होमवर्क, मन अपरे ज्ञान का और केवल ज्ञान का, कितने प्रत्यय करके आना, कल चेक करा लेंगे फिर, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना, अब आइडिया तो आ ही गया कि किस रूप से। मन अपरे ज्ञान में मुनिराज का देखना, केवल ज्ञान में केवली भगवान के हिसाब से करके आना, कल फिर उसी से शुरू करके बाकी के स्थान अपन देख लेंगे, ठीक है। मुख्य स्थान देख लिए, बाकी अब उसमें बाकी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है। सूझे लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा, हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन।